चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 153वें सूत्र को हम पढ़ेंगे और इसी पर हम विचार भी कर रहे थे। अन्य धर्मत्वेपि ना नारोपा तत्सिद्धिरेकत्वात्। तो सबसे पहले इसका सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। वास्तव में आत्मा के अलग अलग धर्म नहीं होते हैं। ये सब उपाधि के धर्म हैं। सबको आत्मा का धर्म न मानकर उपाधि के ही धर्म उपाधि के ही धर्म मानना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए तो सूत्रार्थ, उपाधि के धर्म होने पर भी उपाधि के धर्म होने पर भी उपाधि के धर्मों के आरोप से उपाधि के धर्मों के आरोप से पुरुष में विरुद्ध धर्मों की पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसीलिए अनेक पुरुषों को मानना चाहिए। अर्थात सब कुछ उपाधि के धर्म है। सब कुछ उपाधि के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा के नहीं, आत्मा के नहीं है। ऐसा मानने पर उपाधि जड़ होने से
उपाधि जड़ होने से वह चेतन आत्मा के समान सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं कर सकेगा। आदि की आचार्य जी, अनुभूति नहीं कर सकेगा तब सुख दुख आदि आत्मा अनुभव करता है, ये आरोप लगेगा। सुख दुख आदि आत्मा अनुभव करता है, ये आरोप लगेगा। इसी प्रकार यदि आत्मा एक मानेंगे अनेक नहीं मानेंगे तब आत्माओं में एक काल में जो सुख दुख आदि दिखाई देता है, वह नहीं दिखाई देना चाहिए था। किंतु दिखाई तो देता है। जो सुख दुख आदि दिखाई देता है वह नहीं दिखाई देना चाहिए। किंतु दिखाई तो देता है। अतः आत्मा एक नहीं अनेक है। पूर्ण विराम। एक मानने पर एक समय में आत्माओं में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं होगी। अन्य धर्मत्वे। ठीक है, इसको आप अभी देख लीजिए, नहीं समझ में आने से पूछेंगे। अन्य धर्मत्वे अपि। ये समझ में तो नहीं आई बात है तो लिखाया आपने, इसमें कुछ समझ में भी नहीं आई। तो क्या नहीं आया समझ में? सारा इसे पुरुषों में मेरू धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए अनेक पुरुषों को मानना है, अनेक पुरुषों को मत तो मानना चाहिए, सब कुछ ठीक है। तो लेकिन ये जो प्रश्न करता है का जो प्रश्न है जी, ये कुछ अटपटा लग रहा है कुछ। हाँ, प्रश्नकर्ता अर्थात पूर्व पक्षी का कहना है कि सुख दुख आदि ये उपाधि के धर्म है। उपाधि माने? उपाधि माने आश्रय में जड़ पदार्थ, शरीर है? शरीर जड़ पदार्थ आदि को उपाधि कहा गया है यहाँ। अच्छा, वो कहना चाह रहा है जैसे वो आकाश के उपाधि थे अलग अलग, हाँ,
वैसे आत्मा के उपाधि अर्थात शरीर आदि का धर्म है सुख दुख प्राप्त होना, ये आत्मा का नहीं है। ये बात तो ठीक ही है, शरीर के ही है सुख दुख तो। सुख दुख शरीर का है क्या? शरीर को अनुभव तो आत्मा करती है ना। आत्मा अनुभव करती है, बात ठीक है, लेकिन हाँ। सुख दुख तो शरीर को ही होता है। शरीर को कैसे होगा? हाँ, शरीर को नहीं होगा ना, क्योंकि शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, तो शरीर को नहीं कैसे ठीक होगा? है, शरीर को ही होता है, शरीर को ही होता है, क्रिया शरीर में होती है, शरीर क्रिया को शरीर होता है। वो जो कांटा चुभता है शरीर में चुभता है, आत्मा में नहीं। हाँ, किंतु वो जड़ पदार्थ होने से वो अनुभव शरीर नहीं करता। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं आत्मा अनुभव करता है, इसलिए आत्मा ही उसको सुख दुख भोगता है बोलते हैं, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा गया है, हाँ, शरीर को भोक्ता नहीं कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ये सब उपाधि के धर्म है, तो सिद्धांति ने कहा ये उपाधि के धर्म नहीं, ये आत्मा के ही माने जाएंगे। अच्छा, क्यों? यदि आत्मा के नहीं माने जाएंगे तो जो सुख दुख होता है आप उपाधि के ही मान लो, उपाधि ही सुख दुख प्राप्त करता है मान लो, वो तो नहीं प्राप्त करता है, वो तो आत्मा रहेगा तो सुख दुख मिलता है। तो उपाधि के धर्म को हम आत्मा में थोप देते हैं, आत्मा अनुभव करने से उसमें थोप दिए। तो अगर एक आत्मा होता तो वो पूर्व पक्षी एक आत्मा को मानता है, तो सभी आत्मा एक काल में सुखी होते या तो सभी आत्मा एक काल में दुखी होते, विरोध धर्म दिखाई देता है एक काल में। तो ये विरोध धर्म नहीं दिखाई देना चाहिए था, दिखाई देता है, इसका अर्थ है आत्मा आने के। ठीक है आचार्य जी, ये तब तो ये तो ठीक ही है मानना कि ये जो सुख दुख छोड़ के जो कांटे आदि चुभते हैं ये तो शरीर के ही धर्म है। तो उनके धर्म हो गए, किंतु अनुभव करने वाला कौन है? हाँ, ये तो अपने अपने सिद्धांत में अनुभव आत्मा करता है। कई बार जो है ना कराने वाला ही करता है माना जाता है। हम लोग को करता क्यों कहते हैं? हम कराते हैं इनसे बोलकर, करते वो हैं किंतु हम कराते हैं बोल के हमारा नाम होता है, यहाँ ऐसा मानना चाहिए। अब आप बच्चों से जो कराएंगे, सैनिक सेनापति जो कराएगा, अब वो सैनिकों को पाप नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, वो आदेश को मान के करेगा तो वो सेनापति को लगेगा। अब राजा जो भी कराएगा तो राजा को लगेगा, प्रजा तो मजबूरी है, संविधान के नियम मानना जरूरी है ना, तो जेल में डाल देगा सोचेगा। तो कई बार कराने वाले दोषी हो जाते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों से कराते हैं तो करते वो हैं, कर्ता वास्तव में वो हैं, किंतु वो अनुभव आदि नहीं करते हैं। वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का स्वभाव है, करना हो तो करेंगे, किंतु कराने वाला यहाँ पर मूल दोषी है, अकर्ता होते हुए भी वो करता है और भोगता है, ध्यान रखिए। आचार्य जी, कराता भी वही है, अपने आप शरीर थोड़ी करता है। शरीर करता है, कराता वो है तब करता है। क्योंकि आत्मा सृष्टि के आदि से और पिछली सृष्टियों में अनंत सृष्टियां हैं, तब से लेकर अब तक जैसी थी वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि आत्मा स्वयं लिप्त हो जाएगा तो उसमें घटना बढ़ना आदि सब होगा। जो कुछ भी होता है शरीर में होता है, तत्व ज्ञान भी मन में रहता है, मिथ्या ज्ञान भी मन में रहता है, संस्कार मन में रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में है, ये सब लोग करते हैं, किंतु हम कराते हैं, वो अनुभव नहीं करते हैं, करते हुए भी उनको फल नहीं मिलता, फल हम प्राप्त करते हैं, इसलिए हमको भोक्ता कर्ता आदि कहा जाता है, न तो वास्तव में हम अकर्ता हैं।
और ये बात तब समझ में आएगी हमको और आपको जब बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे। अब 2 ही बार सुनेंगे, 3 बार सुन लिए, अब आगे पूरे अध्याय के अध्याय इस पर आएंगे, माने बहुत सारे प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है। अन्य धर्मत्वेपि न आरोपात, तो आरोपात होगा न अलग होगा, तत्सिद्धि एकत्वा। उपाधि धर्मत्व ते विरुद्ध धर्मा सुखित्व दुखित्व स्वस्थत्व रुग्णत्वानि स्यु उपाधि रीति तदा। उपाधियों के ये यदि धर्म हो जाएंगे, स्यु माने होंगे, तब सुखी होना, दुखी होना, स्वस्थ होना, रुग्ण होना। तदा आरोपात अपि तेषाम उपाधि धर्माणम आरोपात अपि, उपाधि धर्मों का आरोप हम लगाएंगे आत्मा में अनुभव करने से, न तत्सिद्धि एकत्वात्। आप आरोप लगा दीजिए तो भी पुरुषे न विरुद्ध धर्म सिद्धि, पुरुष में विरुद्ध धर्म की सिद्धि एक काल में नहीं होगी। क्यों? यत आरोपयतु, जिससे कि आरोप किया गया, पुरुष से एकत्वात्, पुरुष तो एक है। आप जिसके ऊपर आरोप कर रहे हो वो पुरुष तो बेचारा एक है, आप एक मानते हो। स एकः सन तथा भूतान विरुद्ध धर्मान स्वस्मिन कथम आरोप है, वो एक काल में विरुद्ध धर्मों को कैसे अपने ऊपर लेगा? स्वस्थ होना, रोगी होना। संसारे खलु एकस्मिन काले कैसांचित भवन्ति जन्म, संसार में एक काल में किसी का जन्म होता है, कैसांचित मरणम, किन्हीं लोगों का मृत्यु होती है। तथैव एकस्मिन काले, वैसे ही एक काल में केचन सुखिन, कोई सुखी, केचन दुखिन, कोई दुखी, केचित् स्वस्था, कोई स्वस्थ, केचिच्च रुग्णा दृश्यन्ते, कोई रुग्ण दिखाई देते हैं। तस्मात् पुरुष बहुत्वम एव युक्तम, इसलिए पुरुष बहुत्व का कथन ठीक है। तो आप इस सूत्र को पढ़ के आपको जो है ना संतुष्टि नहीं मिल रही है, हम लोग समझ रहे हैं, किंतु आपको ऐसा समझना पड़ेगा। अब नया विषय चालू। तो प्रेमलता माता जी, तो भी कोई समस्या हो गई क्या? नहीं आचार्य जी, सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है फिर। सूत्र का अर्थ तो क्लियर है, सिद्धांती तो ये समझा ही रहे हैं कि यदि आप तो एक ही मानते हैं आत्मा को और विरुद्ध धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो यदि आप ये बोलेंगे कि अंतःकरण आदि के धर्म है ये सारे के सारे, लेकिन सुख दुख तो आप आत्मा में ही आरोपित कर रहे हैं। यदि आत्मा में आरोपित कर रहे हैं तो ये विरुद्ध धर्म जो दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये नहीं दिखाई देने चाहिए एक होने से, तो ये तो दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। बहुत बढ़िया, अब आप पूरी तरह समझ गए, अब समस्या नहीं है। जी धन्यवाद, समझ में आ गया। मेरा ये बोलना था कि जो ये कष्ट शरीर पाता है और हम ये कहते हैं कि शरीर कष्ट को हो रहा है, आत्मा तो निर्लेप है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, सुख दुख आदि निमित्त से हैं, शरीर के निमित्त से हैं, तो हम चाहें तो बिल्कुल उसको सह के उसके कष्ट को कम कर सकते हैं। ये स्थिति कब आएगी? अब अगले सूत्र में आप देखेंगे, आपकी ये बात का उत्तर आगे मिल जाएगा। जी हाँ आचार्य जी, आपने क्योंकि पहले पढ़ाया था ना आत्मा करता है, इसलिए मैंने। हाँ। अब आप थोड़े से आगे वो धैर्य, आगे आपको ये विषय आ जाएगा। अत्र प्रतिविधीयते, विधीयते माने स्थापित करना, प्रतिविधीयते माने खंडन करना, विधीयते माने बताना, प्रति जोड़ दिए तो विरुद्ध करना। यदि पुरुष अनेकत्वम अस्ति, अब पूर्व पक्षी सिद्धांति के बात को ला करके खंडन करना चाह रहा है। देखिए कैसे खंडन मनन शास्त्रार्थ कैसे होते हैं। देखिए आप, शास्त्रार्थ की शैली ऐसी होती है, आप लोगों की सबकी इच्छा है ना फिर आर्य समाज शास्त्रार्थ करे,
तो आपकी इच्छा है तो आप स्वयं अब दूसरों से शास्त्रार्थ करिए, ये विषयों को लेकर के आप विद्वानों को आप प्रश्न करिए ये सब विषय में। तो अब देखिए शास्त्रार्थ की शैली, पूर्व पक्षी बात, विद्वान की बात को, शास्त्र की बात को पकड़ के ही खंडन कर रहा है। आप क्या, यदि पुरुष अनेकत्वम अस्ति, देखिए आप पुरुष को अनेकत्व मानते हो, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, किंतु असंगो ही अयम पुरुष कहा गया है, पुरुष एक वचन पढ़ा है। यदि अनेक पुरुष होते तो असंगो ही पुरुषः बोल देता। समझ रहे हैं या नहीं? देखिए कैसे काट रहे हैं अब बात। असंग, असंग माने, असंग माने पुरुष जो है किसी भी सुख दुख आदि से जुड़ता नहीं है साक्षात। असंग माने वो संग नहीं होता है। हाँ, इस प्रसंग में एक बात ध्यान रख लीजिए, मूल रूप से कोई भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ संबंध नहीं है। तो आप बोलेंगे हम तो आत्मिक संबंध रखते हैं, तो जितना भी आप संबंध रखते हैं ये संग जितने भी जिसके साथ भी आप हमारा होता है ये शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। ठीक बात। मूल रूप से आपकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। आत्मा, आप एक आत्मा से दूसरी आत्मा मिलना चाहेंगे नहीं मिल सकते हैं। ये जो मिलना जुलना, हम जो परिवार के लोग कभी कभी मिलते हैं, पार्टी करते हैं, शादी में मिलते हैं, प्रोग्रामों में मिलते हैं, आर्य समाज के जलसाओं में मिलते हैं, ये सब शारीरिक मिलन होता है, ये संग है, शारीरिक संग है। वास्तव में आत्मा असंग है, किसी के साथ आत्मा मिलता नहीं है, ये मूल बात है। किंतु यहाँ और एक बात ध्यान रखिए, एक मुक्तात्मा यदि दूसरी मुक्तात्मा से मिलना चाहेगी वो मिल सकती मिल है। सकती है। हम्म, ठीक है, आप जब मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे ना, आप यदि चाहेंगे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, और कौन कौन मुक्तात्मा इस ईश्वरीय व्यवस्था में घूम रहे हैं, भूमंडल में जहां भी जो है, जो भी आपको ज्ञान चाहिए मुक्तात्माओं को मिल जाएगा। किंतु ध्यान रखिए और एक बात, किंतु मुक्तात्माओं का उस समय प्रयोजन केवल एक रहता है, मैं अनंत ईश्वर को जान लूं, और जो जो नहीं जान पाए उनके स्वरूप को। वो मुक्तात्माओं को जानने से उसको क्या सुख मिलेगा, इसलिए वो चक्कर में वो नहीं रहता। यदि उस समय वो इच्छा करेगा मिल सकता है। ठीक है, मिलके करेगा क्या? वही तो बात है यहाँ। यदि मिलना चाहेगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड में कहीं भी जाना चाहेगा जा सकता है। ब्रह्मांड में वो कभी कभी क्या करेगा, वो ब्रह्मांड के इस लोक में जाना चाहूंगा बोलेगा, जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। वो बोलेगा सूर्य लोक में मैं जाना चाहता हूं, जा सकता है। उसको परीक्षा करनी है ना मुक्तात्मा को, जा सकता है। जैसे आप लोग अभी शरीर को प्राप्त हैं, आपके पास पैसा है, आप वीजा बना के अब बोलोगे मैं फ्रांस जाना चाहता हूं, जा सकते हैं कि नहीं? कोई मना थोड़ी है। आचार्य जी एक बात पूछते हैं आपसे। हाँ जी। जैसे मान लो आपका मेरा दोनों का मुक्त हो गए हम, जी तो पहचानेंगे आपस में? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये पहचान आदि तो शारीरिक दृष्टि से हमारी हुई है अभी। हाँ, आत्मा तो सबके समान है। हाँ, तो भी आप यदि किसी आत्मा से मिलना चाहेंगे, मुक्तात्मा से, आप और मैं मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, तो आप किसी भी मुक्तात्मा से मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हो, ठीक है। हाँ जी। आत्मा आपस में पहचानेंगे क्या आपस में? नहीं, किंतु उस समय वो आत्मा की ये छोटी छोटी आवश्यकताएं नहीं रहती हैं। कौन सी छोटी? ये छोटी आवश्यकता है ना, मैं आपको उस समय शारीरिक दृष्टि से क्यों मैं पहचानना चाहूंगा? मैं तो मुक्ति के आनंद के खुश में मस्त हूं,
नहीं नहीं, आप वही हैं या मैं वही हूँ, ऐसा महसूस होगा क्या? हाँ, ये लोग है, ये व्यक्ति मुक्ति को आए हैं, ये हम जान लेंगे चाहेंगे तो। आचार्य जी, प्रधान जी का पूछने का मतलब ये है मैं कि समझ वहां पर क्या आप गुरु जी हैं, हम पढ़ते थे आपसे, ये चीज पहचान पाएंगे? हाँ सुनिए, विभूति पाद में आप पढ़े हैं, ये तो विभूति पाद में ये हो जाएगा, आपको मुक्तात्मा बन के ये जानने की आवश्यकता नहीं होगी ना, बोल रहा हूँ। आप संप्रज्ञा समाधि से ही जान लेंगे कि पिछले शरीर में मैं क्या था, मैं कितने बार कुत्ता बन चुका हूं, कितने बार बिल्ली बन सकता हूं, कितने बार वृक्ष बन चुका हूं, कितने बार महापुरुष बन चुका हूं, वो सब मैं जान लूंगा। आपको मैं बताया था ना कि विभूति पाद में हम पढ़े हैं, हम 10 सृष्टियों की योनियों के विषय में जान लेते हैं। कितनी सृष्टियों की? वो तो योनि की बात है। हाँ, संप्रज्ञा समाधि, मुक्त आत्मा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुक्तात्माओं का विषय ईश्वर है और संप्रज्ञा समाधि का विषय ये शरीर, वो शरीर पहचानना है। आप तो अब संप्रज्ञा समाधि में जान लेंगे, मुक्तात्मा को क्या आवश्यकता है, क्योंकि मुक्तात्माओं का विषय अलग हो जाता है। अलग हो जाता है जी, वो शरीर पहचानने नहीं रहता, वो शरीर पहचानना संप्रज्ञा समाधि का विषय है। तो इसलिए हम संप्रज्ञा समाधि के माध्यम से 10 सृष्टियों में क्या क्या थे जान लेंगे। आचार्य जी, ये शरीर रहते हम ये सब इसलिए भी तो जानना चाहते हैं क्योंकि हर चीज में हमारा स्वार्थ है। हाँ, तो शरीर रहते हुए तो आपको बोल रहे हैं संप्रज्ञा समाधि शरीर में ही लगती है। क्योंकि गुरुजी मुझे पढ़ाएंगे इसलिए मैं आपको जानती हूँ। हाँ, तो आप पिछले जन्म में किससे पढ़े थे वो जानना चाहेंगे तो संप्रज्ञा समाधि लगाइए। जी। हाँ, तो मरने के मतलब मोक्ष के बाद जरूरत ही नहीं है कहने नहीं का। है, बस। आचार्य जी, हाँ जी, ये कुछ अटपटा लग रहा है। आप जो कह रहे हैं हाँ जी, संप्रज्ञा समाधि में 10,000 जन्मों की बात याद रहती है आदमी को। नहीं रहती है, नहीं रहती है, नहीं। हम यदि चाहेंगे तो कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं ना, ऋषियों की बात है हमारे सामने। अच्छा, माने ये इसलिए हमको माने अजूबा लग रही है बात, क्योंकि हमको संप्रज्ञा समाधि में जो उपलब्धियां मिलती है उसकी हम कल्पना नहीं किए हैं। एक बार भी संप्रज्ञा समाधि लगा के देखिए, जो वहां पर प्रसन्नता और एकाग्रता और प्रशांत बाहिता की स्थिति बनती है, आप जो भी मन में लाएंगे, जो भी सोचना है सोचेंगे, वो सारी बातें मन में आ जाती। वर्तमान में संप्रज्ञा समाधि आपकी लगी है? चलिए, तो देखिए संप्रज्ञा समाधि, अब योगियों की क्या पहचान? संप्रज्ञा समाधि लगने वाले की पहचान ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगे, हानि लाभ हो, वो प्रभावित नहीं होता है, सुखी दुखी नहीं होता है, ठीक है, वो समाधि वाला है। ठीक है। तो मुझे आप देख रहे हैं किस दृष्टि से मैं सुखी दुखी हो जाता हूं कि नहीं, नाराज हो जाता हूं कि नहीं। यदि मैं दुखी हो जाता हूं किसी बात को लेकर के, तो मेरी समाधि अभी नहीं लगी है, मैं असंग नहीं हूं, संग में हूं। यदि आप मुझे देखते हैं कि मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा, मेरी हानि हुई, मेरे लोगों को कुछ कर दिया गया, तो भी मैं नाराज नहीं होता और झगड़ा नहीं करता, तो कुछ कुछ संभावना है। तो आप देख करके जानेंगे, मैं बोल के नहीं बता सकता आपको। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। हाँ, ठीक। तो मैं यदि बताना लगूं ना तो वो अति हो जाएगी। वो तो जानने वाले तो बताते नहीं कि ये क्या अनुभूति है, देख करके हम कुछ कुछ जान लेंगे। ठीक है आचार्य जी, लोगों को समाधि मिलेगी ये तो आप जान सकते हैं ना? आपकी आवाज नहीं आई। लोगों को समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रश्न जान पाएंगे कि नहीं, ये हाँ, आप जान पाएंगे।
आपको तो एक उपाय बता दिया। आपको समाधि तब लगी है, मान लीजिए आप यदि दुखी नहीं होते हैं, सांसारिक पदार्थों की हानि से आप यदि दुखी नहीं होते हैं और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से देख करके सुखी नहीं होते हैं, तो आपकी समाधि लग गई है। ठीक है। ठीक है। परंतु आचार्य जी, यदि घर में किसी का देहांत हो गया, आप यदि रोते चिल्लाते नहीं है, दुखी नहीं होते हैं, अभाव अनुभव नहीं करते हैं, तो आप असंग हैं, आप समाधि की स्थिति में पहुंच चुके हैं। परंतु आचार्य जी यहाँ पे ऐसा तो मान सकते हैं ना कि हमें प्रयत्न भी तो करना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना है कि घर में किसी का देहांत हुआ है या कोई हमें दुखी दे रहा है, सुख दे रहा है, तो हम उसके ऊपर प्रभावित ना हुए, मतलब उसमें हम अंदर घुसने का प्रयास ना करें, बस दृष्टा भाव से केवल उसको देखते रहे। तो ये पुरुषार्थ के साथ साथ अगर हम समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तभी तो इसमें हमें और ज्यादा। तो आप योग दर्शन पढ़े हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ होता है मन को रजोगुण तमोगुण से हटा करके सात्विक स्थिति में, अवस्था में, एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में मन को ठहराए रखना। जब आप एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ठहराने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं और सफलता आपको मिल गई, तो समाधि लग गई। ध्यान रखिए, विवेक वैराग्य में कोई अंतर नहीं है खास। विवेक माने जान लेना, वैराग्य माने जाना हुआ को जी लेना। विवेक माने क्या? जानना। जानने का अर्थ क्या? ये जड़ उसको आचरण, जड़ और चेतन को अलग अलग मानना। मैं चेतन, जड़ की हानि हो गई, जड़ मिल गया, तो उससे मैं बिल्कुल समावस्था में रहता। वो तो कल जाना था, आज चला गया, ऐसा सोचता हूं। तो ये जब जान लिया, जान लेने को विवेक कहते हैं। किंतु बहुत सारे लोग जो है ना, जान लेने के बाद भी मानते नहीं, इसलिए वैराग्य नहीं आता। तो जान लिया, उसको जीवन में जी लिया, तो वैराग्य। जैसे ही वैराग्य हुआ, उस दिन समाधि लग गई। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने पंचम समलास में क्या लिखा? आज शादी हुई है, आज वैराग्य हुआ, आज यदि घर छोड़ दिए तो भी पाप नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं ना, बच्चे छोटे हैं, अब घर छोड़ दूंगा तो क्या सोचेंगे। तो महर्षि दयानंद ने कुछ नहीं सोचना, आपको वैराग्य हुआ तो वो अब भगवान का दायित्व है, वो सोच लेंगे। अब आपका दायित्व है छोड़ना। तो कौन क्या सोचेगा, इसमें रह रहे हैं तो वैराग्य नहीं। तो विवेक और वैराग्य में कुछ भी अंतर नहीं है, बस जान लेने को जीना। ज्ञानस्य व पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की अंतिम स्थिति वो वैराग्य है। और कुछ जानना शेष नहीं रहता है वैरागी को। उसकी तो समाधि लग गई, बस जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। आपको और पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब सांख्य दर्शन पढ़ते पढ़ते इसी सूत्र में वैराग्य लग गया ना, और कल से नहीं पढ़ने से भी चलेगा। और वैराग्य नहीं आया है ना, पढ़ते रहना पड़ेगा। वैराग्य माने दुख सुख की अनुभूति नहीं होना। हाँ, कोई भी सांसारिक उत्थान पतन में बिल्कुल भी विचलित या हर्ष अनुभूति नहीं। इसलिए तो महर्षि दयानंद, अब आप मुझे बताइए, वो महर्षि दयानंद जी को गधे में बैठा दिया गया, उनके मूर्ति में जूते की माला पहना दी गई। अब महर्षि दयानंद हार गया, बोला गया, और सब कुछ किया गया विरोध। कोई सांप फेंक दिया, कोई विष दे दिया, कोई पत्थर फेंक दिया। तो बताइए, एक बार भी प्रभावित हुए? नहीं हुए ना। इसलिए तो हम बोलते हैं, हमारे विद्वान इसलिए बोलते हैं, वो अंतिम उनका ये जन्म था। 200 साल पहले वो अंतिम जन्म में आए थे, समाधि लग गई, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तो हमारी स्थिति जब ये आएगी पढ़ते पढ़ते
एक ना एक दिन इसी मार्ग में सबको आना पड़ेगा, आपको और हमको, और तो दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो अब आ गए तो ठीक, जब जागे तब सवेरा, अब नहीं आए तो अगले फिर कई जन्मों के बाद ये अवसर मिलेगा, तत्काल नहीं मिल जाएगा। अगले जन्म सुनिश्चित है, मनुष्य जन्म में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मानसिक दोष, पाचिक दोष, शारीरिक दोष, सब का वहां पर गिनती होगी, हिसाब किताब होगा। जब सब में आप निकलेंगे ऊपर, तब मनुष्य जन्म। यदि थोड़ी से भी कमी वैसी हुई किसी में तो अवसर नहीं है। मेरे आचार्य जी, हाँ जी, ये जो मनुष्य जीवन में आकर के भी हाँ जी, यातनाएं, इतना दुख, इतना अभाव ग्रस्त है, जी, सड़कों पर पड़े हैं, खाने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ये की स्थिति क्यों? स्थिति बहुत अधिक, माने शारीरिक पाप कर्म जो नहीं किए रहते हैं हाँ? और मानसिक आदि पाप कर्म कर देने से ये स्थिति आ जाती है। मनुष्य योनि क्यों मिली उनको? अब मनुष्य योनि मिल करके सुविधा नहीं मिली तो मनुष्य जैसा थोड़ी जीवन है। तो पशु योनि में जाना चाहिए था ना। हाँ, इसलिए नहीं मिला कि वो शारीरिक दोष उतनी मात्रा में नहीं हो पाई, या हाँ, या हम क्या मानते हैं कि जो जिसको भी हम मनुष्य देखते हैं उनको हम समझ लेते हैं पिछले जन्म का उसका पुण्य होगा इसलिए मनुष्य बना है। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं। जो भोग काट के भी आते हैं ना, जो पशु पक्षी बने थे, वो 50% पुण्य और 50% पाप जिसका बराबर हो गया वो भी मनुष्य बनते हैं। आप खोलिए, नहीं सुन रहे हैं हम, वो बंद हो गया है। साधारण श्रेणी में आते हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल साधारण। मुक्ति के बाद सबको शूद्र बनना पड़ेगा, माने सामान्य जन्म में मिलेगा, और जिनका भोग कट गया 50-50% हो गया तो बिल्कुल सामान्य मनुष्य जन्म मिलेगा, और जिनका 60% पुण्य है 40% पाप है उसको थोड़ा सा अधिक मिलेगा। अच्छा, जैसे हमारा आपका स्तर है, मान लीजिए, कौन दर्शन पढ़ता है बोलिए तो? कौन? आप लोग इतना व्यस्त आदमी हैं तो कौन दर्शन पढ़ेगा? अब मुझे ये बताइए, आप में से जितने भी हैं, हमारे आदरणीय दीनदयाल जी जैसे कौन है कंपनी का मालिक दर्शन पढ़ रहा है आज के तारीख में? कोई नहीं पढ़ता है। तो ये पढ़ रहे हैं तो इनका बहुत पुण्य है, और ये अन्य प्रकार से भी पुण्य कर रहे हैं दर्शन पढ़ के भी। तो ऐसे लोगों पर कहा जा सकता है बहुत संभावना है। तो कहने का अभिप्राय कि हमको अवसर नहीं चूकना चाहिए, जितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो उनको तो योग दर्शन सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वो अपने आप को बड़े दिखा कर अगर नहीं पढ़ेंगे तो अगले जन्म में थोड़ी मिलेगा अवसर। सब स्थिति ठीक नहीं रहती है हर समय, तो अब सब अनुकूल परिस्थिति है, इसलिए ठीक पढ़ लेना चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपकी क्या है और बात रखिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, जो पुरुष और स्त्री का जन्म मिलता है वो कितने पाप पुण्य के आधार पर मिलता है आचार्य जी? देखिए, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब मैं यदि बोलूंगा कुछ आप, तो आप लोग उस समय भी नाराज हो गए थे। नाराज होने की बात ही नहीं ना आचार्य जी, सही जानना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। तो ठीक है, इस पर जो है और चर्चा करेंगे, अब समय समाप्त होने को है। बस मोटी मोटी बात यह है, मोटी मोटी बात यह हो गई, अपने आप में स्त्री का शरीर महत्वपूर्ण है, अपने आप में पुरुष का शरीर महत्वपूर्ण है।
पुरुष ऋषि को नहीं बना सकते, जन्म नहीं दे सकते, और स्त्री जो है वो पुरुष के समान नहीं कर सकती। दोनों अपने आप में महत्व है, रखते हैं। और एक बड़ी मोटी बात बताई गई थी उस समय। क्या बताई गई थी प्रेमलता जी, माता जी? जितना प्रचार आचार्य जी मैं बताती हूँ, जितना प्रचार पुरुष सन्यासी कर सकते हैं, जितना घूम के निष्काम कर्म कर सकते हैं घूम घूम के, तो स्त्री उतना नहीं कर सकती है। हाँ, वो शारीरिक दृष्टि से। अवस्था शारीरिक दृष्टिकोण से हाँ, स्त्रियां बाहर की ओर, उन्होंने ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाता है, उनमें ममत्व भी ज्यादा है। और तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? पुण्य कम था कि अधिक था? इसमें पुण्य कम ज्यादा की बात ही नहीं है, उसे मातृत्व प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। समझे नहीं आप? मोक्ष से अधिक मातृत्व को ले आए, यही तो समस्या है। नहीं, मोक्ष से अधिक, लेकिन स्त्रियां भी मोक्ष तो प्राप्त कर सकती हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए आपसे पढ़ते हैं। मना कौन कर रहा है? हम मना कब किए? आचार्य यह प्रश्न बहन जी ने किया था। हाँ जी। कि स्त्री का जन्म और पुरुष का जन्म किन कारणों से मिलता है? हाँ, तो थोड़ा सा कम अधिक पुण्य पाप है ही। किसका ज्यादा है? पुरुष का अधिक है पुण्य। ज्यादा है जी, ये तो मान लेते हैं, थोड़ा वो ज्यादा कम तो होता ही है। अब इतने दुनिया में पुरुष हैं, उनमें भी कुछ कम ज्यादा रहता ही है, पुरुषों में भी कम ज्यादा है, तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कम सही। बात वो नहीं है। जब ये प्रसंग कब आया था कि चारों वेदों का ज्ञान पुरुषों को ही क्यों मिला? हाँ जी, मैंने पूछा चारों ऋषि बोले। हाँ, तो वो प्रसंग में ये बात आई थी। तो उस समय बताया गया था कि ये कठोर वो तप आदि करके आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं इस जन्म के लिए हम ये बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में भी, इस जन्म में कोई अगर स्त्री पुरुषार्थ करेगी तो अगले जन्म में अग्नि नहीं बनेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। किंतु अब के विषय में हम बोल रहे हैं, और उसमें कारण यही है। आपने कहा था कि स्त्री को मोह ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। हाँ, ये तो है ही, मोह है, इसीलिए बच्चों को पालने की उनमें ममत्व की भावना ज्यादा है ही। स्त्रियों में क्लेश होता है, इसलिए चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने पुरुषों को दिया। नहीं, और सामर्थ्य भी कम होता है ना। सामर्थ्य कम है, बाहर प्रचार करने की भी वो शक्ति वो वाली नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए भी वो चीजें नहीं है। आजकल भी देख लीजिए ना, स्त्री पुरुषों में आजकल भी आप वो कर दीजिए। आचार्य जी, प्रचार तो आजकल बहुत स्त्रियां ही कर सकती है, करती है भी। मैं क्या बोला? तुलनात्मक लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन आते हैं। जी जी, तुलनात्मक अध्ययन करने पर किसकी अधिकता है? पुरुषों की। हाँ जी जी आचार्य। तो हर आपको जब कोई प्रश्न पूछे तो आपको हर पक्ष को सोचना पड़ेगा, किंतु संसार की जो वो पहली गुरु जो है वो माँ है, इसको भी आप स्वीकार करिए। तो 4 महर्षि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के प्रसंग में ये कुछ बात आई थी उस समय। तो आप कोई कुछ भी अन्यथा मत लीजिए। और हम जो हम तो समझ गए हैं। क्या? नहीं, हम तो समझ गए उसका रीजन कि पुण्य ही कम पड़ता है, यही है रीजन। यदि कुछ है कारण तो हम क्या करें? हम तो संस्कार दग्ध बीज के ऊपर ध्यान रखेंगे, पाप पुण्य को हिसाब किताब करेंगे। हमारे पास शास्त्र हैं, जो संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, 5 क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया, अधिक पुण्य कमाया तो आगे बढ़ गया।
नहीं आचार्य जी, ये हाँ। पाप पुण्य अधिक कम ज्यादा के कारण ही ये स्त्री पुरुष का जन्म होता है क्या? हाँ जी, स्त्री जन्म का, स्त्री और पुरुष का जो फर्क है, हाँ जी, ये पुण्य और पाप कम ज्यादा का ही फर्क है क्या, कि और कोई कारण है? माने पूरा कारण मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि पुरुषों के समान वो उतने हर मामले में सामर्थ्य नहीं रखती हैं माताएं। सामर्थ्य तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में है। तपस्या करने की, तपस्या करने की नहीं, परिवार को पालने की सहन शक्ति के रूप में समझिए, या ममत्व के रूप में समझिए, संतानों का निर्माण करने की समझिए। जी। अभी हम किसको लेंगे? हम संस्कारों को दग्ध बीज करने के ये प्रसंग में ले रहे हैं। अब बताइए। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। एक बात बोलूं क्या गुरुजी? वो बात पूरी नहीं हुई है अभी। नहीं, उसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। हाँ। उसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी। जो व्यक्ति है, पुरुष है या नारी है, उन दोनों के भीतर तो वही आत्मा है। ठीक तो है, उसको पहचानना बड़ी बात है। मैं बस। नारी हूँ या पुरुष हूँ, ये इसका न्यूनता है, गौण है। ये हमारा मुख्य अभिप्राय तो ये होना चाहिए, नारी हो या पुरुष हो, हमारे दोनों के अंदर आत्मा वही है और उसका स्वरूप को पहचान रहे हैं। किंतु आत्मा को साधन प्राप्त होने से तो वो अपवर्ग पाएगा। हाँ, वो फिर तो करना पड़ेगा, चाहे नारी हो या मैं क्या पुरुष। बोल रहा हूं, मेरी बात आप पकड़िए। दोनों समान है। ऋषियों की आत्मा जो थी, हमारी वही आत्मा है। हम तो अब स्त्रियों की शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा है। किंतु ईश्वर पुरुष साधन देते हैं, ये पुल्लिंग शरीर देते हैं, स्त्रीलिंग शरीर देते हैं। अब पुल्लिंग शरीर वाले जितना कर सकते हैं वो क्यों मिलता है? उनका कुछ तो रहा होगा। रहा होगा, बस ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ अधिकता है। जी आचार्य जी, आज अति सुंदर से ये व्याख्या हुई आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ ठीक है। तो इसलिए तो आप अब अक्षिता मुनि जी। आचार्य जी नमस्ते। इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि जो आत्मा पुरुष में, ऋषियों में, ऋषि का कितनी हुई है, ऋषि कितने हुए हैं, आत्मा वो ही मिलती है हर जन्म में, हर सृष्टि में? हाँ जी, आत्मा वही रहती है, वही रहती है। आपको वो जो है ना, वो आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो गाड़ी का काम करता है। वो आत्मा को गाड़ी में बैठा करके सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में घुसा देता है। अब सूक्ष्म शरीर को आत्मा दग्धबीज कर दिया, प्रकृति में लय कर दिया, तो आत्मा फिर अकेली ईश्वर की सहायता से वो मोक्ष का अधिकारी बनता है और सूक्ष्म शरीर की सहायता नहीं चाहिए। वो जो गाड़ी है, सूक्ष्म शरीर है आत्मा का, वो गाड़ी में ही उसके संस्कार, उसके क्लेश, उसके वो सब पूर्व जन्म के कर्म, शुभ अशुभ सब रहते हैं वो गाड़ी में, सूक्ष्म शरीर रूपक गाड़ी में। वो गाड़ी को तहस नहस करना हमको प्रचंड पुरुषार्थ करके। ठीक है। जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को तहस नहस करने के लिए बहुत ताकत, चोट की आवश्यकता होती है, वैसे ही बिल्डिंग से भी अधिक मजबूत सूक्ष्म शरीर है, उसको तहस नहस करना है समाधि के द्वारा, तब आपको मुक्ति मिलेगी, न तो नहीं। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।